इस वक्त जो कुछ भी अयोध्या में चल रहा है उस पर इंफॉर्मेशन दे, अयोध्या से लेकर लखनऊ तक की भी इंफॉर्मेशन दे। मीनाक्षी, जब से कल ये पूरी एफआईआर की बात है जो सबसे पहले इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को बताई, उसके बाद से न सिर्फ एसआईटी बल्कि अयोध्या पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन में है। नामजद सभी आरोपियों, जो 8 आरोपी हैं जिसमें चंपत राय का सबसे करीबी बताया जाता है टिन्नू यादव, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और तो वो तमाम नाम शामिल हैं जो कि जिम्मेदार थे कैश को काउंटिंग करने के लिए और उन्हें सुरक्षित बैंक तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लगातार सवाल उठ रहा है, साधु संतों से उठ रहा है, पदाधिकारियों से उठ रहा है, और जिसका कि अभी आपने जिक्र भी किया मीनाक्षी कि रेन कोट पहन करके नहाया नहीं जा सकता है, और यही कुछ कम से कम अयोध्या में भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पदाधिकारी के तौर पर, महासचिव के तौर पर चंपत राय की जिम्मेदारी मंदिर के संचालन की थी और उनके ही दाहिना हाथ कहे जाने वाले, उनके हर तरह साथ में रहे जाने वाले रामशंकर यादव, टिन्नू यादव पर अगर इतने गंभीर सनसनीखेज आरोप लगते हैं तो महज ये कह देने से कि लापरवाही हुई थी चंपत राय की तरफ से शायद बात नहीं बन पाएगी। यही वजह है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है सोर्सेज के हवाले से वो यही है कि कल एफआईआर हुई है, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बड़े नाम हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी राम मंदिर के पूरे ट्रस्ट के संचालन की, मंदिर के संचालन की, उनके ऊपर क्या किसी तरीके की कार्रवाई होगी? ठीक है, वो किसी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे इस मैटर में, इसको बिल्कुल माना जा सकता है। लेकिन अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी थी संचालन की और आपके ही करीबी लोग अगर वहां पर चोरी कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, इस तरीके से सुनियोजित तरीके से वहां पर एक अपराध कर रहे थे, तो आप जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए जो हमारे सोर्स हैं, जो एसआईटी के लोग हैं, जो यूपी सरकार के टॉप लेवल के लोग हैं, उनका कहना है कि आज बहुत मुमकिन है कि एसआईटी के जो संस्तुति की है कि बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, अब वो कार्रवाई एफआईआर से रिलेटेड हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उनके पास पद है, जो उस पद की गरिमा है और जो उस गरिमा के ठीक, बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है। एक क्विक कमेंट अजीत जी इस बात पर मुझे चाहिए। मैं ये भी नहीं चाह रही कि ऐसा ना हो कि ट्रस्ट जो है वो मंदिर के हाथों से निकलकर वो सरकारी हाथों में चला जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डर संघ और वीएचपी दोनों को इस बात का होगा और कई सारे सनातनियों को होगा कि सरकार अपने हिसाब से चलाएगी। फिर ये बात ठीक है, ये होना चाहिए। सनातन जो मानने वाले लोग हैं, जो लोग मंदिर आंदोलन में शामिल रहे, मंदिर निर्माण में शामिल रहे, उसको चलाने की जिम्मेदारी उनके पास रहे और वहां जो पैसा इकट्ठा हो वो सनातन धर्मियों की भलाई के लिए खर्च हो, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए, बारीकी से चीजों को पकड़िए। जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए मंदिर में दर्शन करने, तो जो प्रोटोकॉल में नाम आया उसमें चंपत राय का नाम नहीं रखा गया और यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात के निर्देश थे, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, कि इनका नाम नहीं रखा जाए और इन 25-26 और लोगों के नाम नहीं रखे जाए। वो लोग आसपास नहीं दिखे मुख्यमंत्री के। तो इसका अगर हम ये नहीं माने कि वो दोषी हैं, तब भी कहीं ना कहीं संदेह तो है उनके ऊपर। तभी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे आसपास नहीं दिखे ये लोग। लेकिन ध्वजारोहण के कार्यक्रम में तो मंच संचालन कर रहे थे चंपत जी। बाद में पहुंचे, जब एसआईटी लौटी वैसे ही पहुंच गया वो। तो जब संदेह है, मुख्यमंत्री को संदेह है, तो आप संदेह के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। उनको सबसे पहले पद छोड़ना चाहिए है और ईमानदारी से, निष्पक्षता से स्वतंत्र जांच हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये करना चाहिए अगर संदेह भी है उनके ऊपर तब।